Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year bio students. I hope all of you are doing well by the grace of Allah. Today we're going to start the chapter number 17 of our book, which is called Coordination and Control. Today is our first lecture, therefore we'll get an introduction of the chapter as well as learn about coordination in plants. First of all, let's get an introduction of the chapter according to your examinations criteria or your board's examinations weightage. This chapter number 17 contributes to a total of 11 marks paper in your examination, which is equivalent to 13% weightage of your total chapter, which is quite high. इसलिए आपको पता चल रहा होगा कि ये चैप्टर भी काफ़ी important है. Out of these 11 marks, one is for MCQs. There are going to be 3 short questions and 1 long question. So once again, this portion right here is very important that you need to tackle, and I will recommend that you learn this chapter with each lecture on daily basis. So now let's talk about coordination and control. Coordination in general meaning means interaction between two things or the association of two or more things with each other. And control means to carry out different functions in different organisms. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं या जो काम रिस्पॉन्सेज हमें नज़र आते हैं होते हुए, उन सब के पीछे एक कॉमन कॉज है. इवन दो देर आर सम वेरी एडवांस्ड organisms and there are some simple organisms, they all have one thing in common, and that is that they respond to stimuli, or singular we call it stimulus. Stimulus is any kind of trigger. कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसके ज़रिए से प्लांट्स या एनिमल्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है इन स्टिमुलस की वजह से. ये ट्रिगर, ये स्टिमुलस या ये जो एक मैसेज है, एक सिग्नल जिसको हम कह सकते हैं, ये लिविंग बींग्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है. मोलेकुलर लेवल पर भी हो सकता है, सब सेलुलर लेवल पर भी हो सकता है, सेलुलर एंड एज अ होल ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर भी हो सकता है. विच मीन्स स्टिमुलस कैन बी इंटरनल एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सटर्नल. यानी मोलिकुलर सेलुलर लेवल जो होगा वो इंटरनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड होगा, और एज अ होल ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलस या इवन देन इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकता है. अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड जब करना है, एट द सेम टाइम मोर देन वन स्टिमुलाई आर गोइंग टू वर्क ऑन डिफरेंट लिविंग बॉडीज़. उनको मुख्तलिफ जगहों से सिग्नल्स या ट्रिगर्स मिलते रहते हैं और इसलिए उनका जो रिस्पॉन्सिव सिस्टम है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है. देयरफॉर इन सारे लेवल्स पर जो रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के अंदर, एक सिंगल बॉडी के अंदर, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं. associated, or we can say that they are in coordination with each other. एक दूसरे के साथ इनका जो रिस्पॉन्स है वो जुड़ा हुआ होता है और इनकी आपस में एसोसिएशन के रिज़ल्ट में एज अ होल हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई काम होता हुआ नज़र आ जाता है या कोई रिस्पॉन्स एक्सप्रेस होता हुआ हम देख सकते हैं. अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which whose body consists of only one cell. और इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक ही सेल के अंदर जो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं. So instead of different cells being in coordination or different tissues or different muscles being in coordination, इन सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, वो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं या वो डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और इन सारे प्रोसेसेस के ज़रिए से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के अंदर सर्टेन जो पैरामीटर्स हैं उनको मेंटेन रखते हैं, जिसमें टेम्परेचर आता है, लाइट इंटेंसिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स हैं, एंड ऑल्सो जो इलेक्ट्रिक करंट्स बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम नर्व्स या न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट है उससे जानते हैं. ये सारे कैरी आउट हो जाते हैं थ्रू डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर.
इफ़ यू टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब इनके अंदर क्या है कि एक से ज़्यादा सेल्स हैं और इन सारे सेल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली वी सी दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दीज सेल्स, यानी अब हर सेल के पास अपना करने का एक मुख्तलिफ काम है और वो अपना डेजिग्नेटेड वर्क जो है उसको परफॉर्म करेगा, और जब तक वो अपना डेजिग्नेटेड टास्क परफॉर्म करता रहेगा तो एज अ होल जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, उसकी बॉडी फंक्शन करती रहेगी और वो डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्सेज देती रहेगी। ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये जिस भी स्टिमुलाई के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसके रिज़ल्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, हर एक सेल इक्वली कंट्रीब्यूट करता है उस रिस्पॉन्स की प्रोडक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जस्ट ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की फॉर्म में हमें नज़र आती है, बट देयर आर सर्टन लिमिटेशंस इन ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। लिमिटेशंस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम के अंदर नहीं आती, या वहाँ पर उनके अंदर कुछ कमी रह जाती है। वो किस तरह से हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, human body can detect a lot of stimuli, but there are some stimuli which cannot be detected by our body. हमारी बॉडी इस तरह की डिज़ाइन नहीं है कि वो इस तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सके। उसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के बाहर, क्योंकि हमें वो नज़र नहीं आ रहे तो हम उनको देख नहीं सकते, एंड समटाइम्स इवन आवर बॉडी कैन नॉट डिटेक्ट दीज थिंग्स। इवन देन अगर इनकी डिटेक्शन जो है वो कुछ मुश्किल है, या मे बी कुछ की डिटेक्शन नहीं भी हो पाती, इवन देन हमारी बॉडी के पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोटेक्टिव, ऐसा बॉडीगार्ड सिस्टम है जो हमारी बॉडी को किसी भी किस्म के इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म से बचा लेता है। उन जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। फैगोसाइटोसिस का पूरा एक सिस्टम हमारी बॉडी में हर टाइम फंक्शन करता रहता है टू फाइट एनी पॉसिबल इन्वेडर। और इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, आवर बॉडी इज़ अनएबल टू डिटेक्ट और वी आर अनएबल टू सी डिफरेंट रेडिएशंस, स्पेसिफिकली ऐसी रेडिएशंस जो लाइट के इनविजिबल स्पेक्ट्रम में होती हैं, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम तो वो है जो हमें नज़र आता है, उसके अलावा लाइट का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो हमारे लिए विजिबल नहीं है, उसके अंदर रेडिएशंस जो होती हैं। देयरफॉर ये रेडिएशंस अगर हम देख नहीं सकते तो हमें उनको रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होगा, बट स्टिल इस केस में भी हमारी बॉडी के अंदर इसके लिए भी एक रिकवरी मैकेनिज़्म मौजूद है जो कुछ हार्मफुल रेडिएशन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंस ऑफ हेयर है जो हमें हीट या एक्सटर्नल रेडिएशन से बचा सकता है। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के बारे में हमें पता है दे डू नॉट शो लोकोमोशन, इंस्टेड उनके अंदर हमें ग्रोथ मूवमेंट्स डिफरेंट नज़र आती हैं, जिसको हम पिछले चैप्टर में डिटेल में देख कर आए हैं। तो इस वजह से इन ग्रोथ मूवमेंट्स के अंदर ही हमें डिफरेंट फंक्शंस की, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज की जो स्टिमुलाई के रिज़ल्ट में ये ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं उनमें हमें कोऑर्डिनेशन नज़र आती है। और इस कोऑर्डिनेशन को कैरी आउट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स कौन से काम करते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स में प्लांट्स में, वो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में देखा था कि एब्सिसिक एसिड जैसे और ऑक्सिन जैसे जो हार्मोन्स हैं वो प्लांट को ग्रोथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर प्लांट्स को के अंदर कोऑर्डिनेशन को मज़ीद डिटेल में देखें तो हम इसका एक कंपैरिजन ले लेते हैं एनिमल्स के साथ। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन और डिफरेंट फंक्शंस की परफॉर्मेंस के साथ इसका हम कंपैरिजन देखें तो सबसे पहला हमारे पास कंपैरिजन, सबसे पहला डिफरेंस आता है प्लांट्स आर सेसाइल एंड एनिमल्स आर मोटाइल, विच मीन्स प्लांट्स कैन नॉट मूव एंड एनिमल्स शो लोकोमोशन। प्लांट्स के अंदर जो हमें मूवमेंट्स नज़र आती हैं वो ग्रोथ पैटर्न्स में नज़र आती हैं, जबकि एनिमल्स के पास टिश्यूज़ और मसल्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स अब आगे जो मूवमेंट के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये जो मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आएंगे। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन इन जो हार्मोन्स हैं प्लांट्स के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्लो हमें नज़र आती है। दे आर वेरी स्लोली स्प्रेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और इस वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं या ग्रोथ पैटर्न्स हैं वो भी काफ़ी स्लो होते हैं, विच मीन्स दे टेक सम टाइम टू कंप्लीट द रिस्पॉन्स और प्रोसेस।
ऑन द अदर हैंड एनिमल्स के अंदर एक तो वेराइटी है पूरी हार्मोन्स की जो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती है, प्लस दे हैव एन एंटायर नर्वस सिस्टम। वो एडवांस भी हो सकता है और सिंप्लीफाइड भी हो सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स का जस्ट काम क्या है, उन्होंने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल भी करना है और कोऑर्डिनेट भी करना है एक दूसरे के साथ। तो अब क्योंकि इनके पास पूरा एक सिस्टम है, तो अब इनके पास ये काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स होगा। इसी वजह से लास्ट डिफरेंस क्या आ जाता है हमारे पास कि प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है स्टिमुलाई के साथ के रिज़ल्ट में, और एनिमल्स के अंदर स्टिमुलाई के का रिस्पॉन्स जो है वो वेरी फास्ट होता है, क्योंकि हमने देखा कि उनके पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल के। तो ये मेन कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के अंदर ये जो स्लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स है और स्लो रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से उसकी एक्टिविटी या प्लांट की फॉर्म या बॉडी के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टेड प्लांट जो है वो अपनी ये प्लांट के लिए एक नॉर्मल वे है फॉर सर्वाइवल और फॉर लिविंग। आखिर में हम ब्रीफली बात कर लेते हैं मूवमेंट्स इन प्लांट्स की, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है। कुछ चैप्टर्स पहले हमने इसको डिटेल में पढ़ा था और हमें पता है कि प्लांट्स कंप्लीट मूवमेंट नहीं दिखाते, उनके अंदर ग्रोथ के पैटर्न्स होते हैं और वो दो तरह के होते हैं, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। ऑटोनोमिक का मतलब एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स और पैराटोनिक का मतलब इंटरनल पैराटोनिक का मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है और ऑटोनोमिक मतलब इंटरनल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट जो प्लांट्स दिखाते हैं। और इनकी डिफरेंट टाइप्स थी, एग्जांपल्स थी, वो सारी हम डिटेल में देख चुके हैं पहले। सो आई होप कि आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपके लिए और आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। देयरफॉर इंशाल्लाह विल सी ईच अदर नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।